मैं विपिन शर्मा आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं विपिन सर भरतपुर यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका ट्रेन पार्ट 2। ट्रेन का पार्ट 2 एक पार्ट मैंने सॉल्व करवा दिया है, उसमें थ्योरी भी समझाई है। तो एट फर्स्ट पार्ट फर्स्ट को देखिए, उसके बाद में पार्ट 2 की ओर रुख कीजिएगा। तो पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस में यहाँ लेके चल रहा हूँ आपके सामने, देखिए। पार्ट 2 सबसे पहले आपको सॉल्व करना है टाइम एंड डिस्टेंस, और उसके बाद में ट्रेन सॉल्व करना है आपको, और उसके बाद आपको नावधारा वाला टॉपिक सॉल्व करना है। तो ट्रेन के पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक रेलगाड़ी ए से बी तक, एक रेलगाड़ी ए से बी तक, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी से ए तक, और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करती है, दूरी तय करती है। इस पूरी दो तरफा यात्रा में औसत चाल क्या है? तो मैं सीधा कह देता हूँ औसत चाल क्या है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको टाइप जो वीडियो का पार्ट फर्स्ट था उसमें आपको करवा दिया है, ठीक है। ऑप्शन है 42.5 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर, नन ऑफ दीज। और क्वेश्चन आया है आरआरसी चेन्नई बेंगलोर असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2002, आरआरबी इलाहाबाद असिस्टेंट ड्राइवर 2002, आरआरबी कोलकाता टीए और एएसएम परीक्षा 2001, आरआरबी इलाहाबाद परीक्षा 2010। इसका मतलब ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। मैंने बताया था आपको तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1 क्या था? एक रेलगाड़ी ए से बी तक जाती है और बी से ए तक आती है, बी से ए तक दोनों बार दूरियां समान है। तो एवरेज स्पीड थी हमारी 2xy अपॉन में x प्लस वाई। एक्स और वाई क्या है यहाँ पे? दोनों चाल हैं। तो 2 गुणा में x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू 40 है, बटे में 60 प्लस 40 100 हो जाएगा। 100 में 2 जीरो कट जाएंगी और ये आ जाएगा 6 दूनी 12 चौक 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये था ट्रेन का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर रुख करते हैं, देखिए। एक नया खतरा और मंडरा रहा है अब ऑफलाइन क्लासेस पे, ओमिक्रॉन। और लगभग उम्मीद क्या, विश्वास यही है ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ये कोचिंग्स वगैरह ऑफ होने को हैं, ऑफलाइन। स्प्रेडिंग रेट बहुत ज़्यादा है इसकी। या घर पे मास्क पहने, सेफ रहें, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 CS का है। क्वेश्चन नंबर 2 आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए, 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए चल दी। दिल्ली से शाम 6 बजे और दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 मतलब 6:30 बजे चलती हैं। उनकी चाल क्रम से चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, और
75 किलोमीटर प्रति घंटा हैं। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर, दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर, दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी, वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ऑप्शंस हैं 67.5 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। और क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी जम्मू एएसएम परीक्षा 2005-1, आरआरबी मुंबई भोपाल गुड्स गार्ड परीक्षा 2003 2, और दूसरा 2 बार 2 जगह आया है, ठीक है। तीसरा आरआरबी रांची ईसीआरसी परीक्षा 2007, और चौथा आरआरबी पटना टीसीसीसी जेसी मुख्य परीक्षा 2012, और चौथा आरआरबी सिकंदराबाद टीए परीक्षा 2004। 5 बार रिपीट हुआ है, वाह वाह वाह, क्या बात है। चलो, 2 ट्रेनें चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होती हैं, सी फॉर चंडीगढ़ और डी फॉर दिल्ली। इधर से चली इधर के लिए। तो पहली जो ट्रेन है वो 6 बजे चली, और जो दूसरी ट्रेन है वो 6:30 बजे चली। पहली ट्रेन की जो चाल है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरी ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर, यहाँ से पूछ रहा है वो, दिल्ली से कितनी दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी, दिल्ली से कितनी दूरी पर वो दोनों ट्रेनें मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये दिल्ली से पूछ रहे, चंडीगढ़ से पूछ रहा है, दिल्ली से। चलो देखते हैं, दिल्ली से ही पूछ रहा है। 6 बजे ये ट्रेन चली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और 6:30 बजे तक ये ट्रेन चलती रही। तब तक दोनों ट्रेनें चलायमान नहीं होंगी, तब तक सापेक्ष चाल नहीं लगेगी, ठीक है। 6 बजे चली, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, तो भैया आधा घंटे में ये 30 किलोमीटर चली गई। कितने किलोमीटर चली गई? 30 किलोमीटर, ठीक है। 30 किलोमीटर आधा घंटे में चली जाती है, क्लियर। अब आधा घंटा और बढ़ गया तो 6:30 हो गए। 6:30 बजे ये वाली ट्रेन रनिंग पोजीशन में है, और 6:30 बजे ये ट्रेन चल देती है। अब सापेक्ष चाल लगेगी। तो मैं ट्रेन की बात कर रहा हूँ। एक ट्रेन तो ए 30 किलोमीटर आगे चली गई है, और बी वाली ट्रेन चलना स्टार्ट किया है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 30 किलोमीटर है। अब दोनों ट्रेनें चल रही हैं रनिंग पोजीशन में, तो सापेक्ष चाल लग जाएगी। कितनी, क्या चाल लग जाएगी? सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल सेम डायरेक्शन में घटती है, तो ये हो जाएगा 75 - 60 बराबर 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये सापेक्ष चाल हो गई, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर। हमें चाल पता चल गई है, डिस्टेंस पता चल गई है, तो मैं यहाँ से समय निकाल सकता हूँ भाई। समय बराबर हो जाएगा दूरी 30 किलोमीटर, चाल 15 किलोमीटर, 15 दूना 30। पहला क्वेश्चन बनता है वो कितने घंटे बाद मिलेंगी, तो मैं कहूँगा भैया वो 2 घंटे बाद मिलेंगी। कितने घंटे बाद मिलेंगी? 2 घंटे बाद। अब 2 घंटे किस ट्रेन को लगाए? 2 घंटे जो समय लगाए ना, वो बाद वाली ट्रेन को पहले वाली ट्रेन को पकड़ने में लगाए। मतलब बी वाली ट्रेन ए वाली ट्रेन को जाके मिलेगी कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद। तो बी वाली ट्रेन 2 घंटे तक रनिंग पोजीशन में रही, तो यहाँ से अब मैं दूरी निकाल दूंगा। दूरी हो जाएगी चाल इंटू समय। बी वाले की चाल कितनी लगेगी? अब 75। अब सापेक्ष चाल नहीं लगेगी, मैं दूरी निकाल रहा हूँ, चंडीगढ़ से निकलेगी ये दूरी। चाल इंटू समय, समय कितना लगता है? 2 घंटे। तो 75 इंटू 150 किलोमीटर दूरी पर मिलेंगी। कहाँ से? चंडीगढ़ से। तो ये जो क्वेश्चन है दिल्ली से तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो ये चंडीगढ़ से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? चंडीगढ़ से दूरी निकलेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। आंसर भी 150 ही है। तो यहाँ जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो चंडीगढ़ से निकल के आएगी। दिल्ली से क्यों नहीं निकाल सकते? अब हमें क्या पता चंडीगढ़ से दिल्ली कितनी दूर है? चंडीगढ़ से दिल्ली कितनी दूर है? अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस पता होती और मैं कह देता 150 किलोमीटर 2 घंटे में चल दिया तो यहाँ पे पहुँच गई हैं, तो टोटल डिस्टेंस में से उस 150 को घटाकर मैं निकाल सकता था कि ये वाला पॉइंट दिल्ली से कितना दूर है।
ठीक है। इस कंडीशन में दिल्ली से कितना दूर है, किसी भी सिचुएशन में हम नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे दिल्ली की जगह चंडीगढ़ आना चाहिए था। ठीक है, चलो अब ये बात आप जानते ही हो। अगर हिंदी मीडियम वाले किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन देखें, उस क्वेश्चन को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर वो क्वेश्चन सही है तो क्वेश्चन को सही माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन छोटा है। देखो क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। रेलगाड़ी पी बिंदु ए से, रेलगाड़ी पी बिंदु ए से, रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः 10 बजे चलती है, प्रातः 10 बजे चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से एक सीधे ट्रैक पर, एक सीधे ट्रैक पर, एक सीधे ट्रैक पर 360 किलोमीटर दूरी, 360 किलोमीटर दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचती है, तय करके बिंदु बी पर पहुंचती है। चलिए, रेलगाड़ी क्यू प्रातः 11 बजे बिंदु पी से चलना प्रारंभ करती है, रेलगाड़ी क्यू, रेलगाड़ी बिंदु, रेलगाड़ी क्यू प्रातः 11 बजे बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है और एक समान गति से बिंदु ए की ओर जाती है, और एक समान गति से बिंदु ए की ओर जाती है, बिंदु ए की ओर जाती है। रेलगाड़ी पी को, यह रेलगाड़ी बिंदु बी से, रेलगाड़ी पी को, यह रेलगाड़ी, यह रेलगाड़ी कौन सी, क्यू वाली, ठीक है। रेलगाड़ी पी को, यह रेलगाड़ी बिंदु बी से, बिंदु बी से 120 किलोमीटर दूरी पर पार करती है, 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है। रेलगाड़ी क्यू की चाल क्या है, रेलगाड़ी क्यू की चाल क्या है। ऑप्शन हैं 50, 30, 60, 40, 50, 30, 60, 40 किलोमीटर पर आवर में ये सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शंस ये हो गए। देखिए 4 ऑप्शंस तुम्हें दिए हुए हैं। देखिए, रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः 10 बजे चलती है, ए से बी की ओर 10 बजे, 10 AM, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। ये बिंदु वो रेलगाड़ी पी है, और रेलगाड़ी क्यू जो है वो बिंदु बी से ए की ओर चलती है 11 बजे, 11 AM।
ठीक है। किस चाल से, चाल वो पूछ रहा है तो मैं मान लूँगा x किलोमीटर पर आवर। ये दोनों ट्रेनें बिंदु B से 120 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाती हैं। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, आप कहोगे ये वाली डिस्टेंस टोटल दे रखी है 360, तो ये रह जाएगी 240। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए भाई, रेलगाड़ी P बिंदु A से प्रातः 10 बजे चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, ठीक है। और 360 किलोमीटर की दूरी तय करके B पर पहुंचती है। टोटल डिस्टेंस 360 दी हुई थी, ये डिस्टेंस 240 है और चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ये डिस्टेंस कवर करने में उसको समय लगेगा 4 घंटे, ठीक है। तो 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको लगेंगे कितने, 4 घंटे का समय लग जाएगा। तो 4 घंटे का समय का मतलब हो गया 10 बजे से, और 4 घंटे वो यहाँ पर 2 बजे पहुँचेगी। कितने बजे पहुँचेगी, 2 बजे। और इधर से ट्रेन क्यों चल रही है 11 बजे, और 11 बजे से 2 बजे तक उसको टाइम कितना लगा, 3 घंटे। 3 घंटे टाइम लगा 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ठीक है। 120 किलोमीटर चल के आई है कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो यहाँ से चाल आ जाएगी, दूरी 120, समय 3 घंटे, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला। इतना बड़ा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन बहुत छोटा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ये 6 बार आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है बिल्कुल। क्वेश्चन है, एक 260 मीटर लंबी ट्रेन, शॉर्ट में लिख दूं, ट्रेन की लंबाई 260 मीटर, 120 मीटर लंबे पुल की लंबाई 120 मीटर 19 सेकंड में पार कर जाती है। पार करने में जो समय लेती है वो लेती है 19 सेकंड। तो ट्रेन की चाल क्या है, चाल पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शंस लिख देता हूँ, 27, 54, 72, नन ऑफ दीज। 27, 54, 72, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन आया हुआ है ये 6 बार। कोलकाता गुड्स गार्ड परीक्षा 2002, आरआरबी महेंद्रू घाट टीसीसीसी जेसी परीक्षा 2007, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट 2008, आरआरबी भोपाल गुड्स गार्ड 2003, 2009 दो बार आया है, आरआरबी महेंद्रू घाट दोबारा रिपीट हुआ है, टीएसीए ईसीआरसी परीक्षा 2006 और रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 3 और 16 अप्रैल 2016 दो बार रिपीट हुआ है। देखिए, जब कोई ट्रेन किसी पुल, सुरंग, गुफा अथवा एक और पॉइंट रहता है इसमें, किसी प्लेटफॉर्म को पार करें, ठीक है। तो पार करने में तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, सुरंग की लंबाई, गुफा की लंबाई, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया पहली वीडियो में। तो यहाँ पे चाल पूछ रहा है, चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, और दूरी तय की जाएगी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ये किस में, मीटर में, बटे में। समय कितना लगा, 19 सेकेंड। और ये हो गया आपका 260, 120, 380 बटे 19। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में 18 बटे 5 से, ठीक है। तो 19 दूना 38 और 5 चौका 20 और 18 चौका 72, ऑप्शन सी। ये किलोमीटर पर आवर में थे सारे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी वाला। छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो मेन जो क्वेश्चन अगर बनता है यहाँ से रेलवे वगैरह लेवल पे, तो केवल और केवल इसी लेवल से बनता है। 3 जो कॉन्सेप्ट बताए थे, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है ना, और बाकी एग्जामिनर के ऊपर है, वो कहीं से भी पूछ सकता है, स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए, ये पुल वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये पुल वाले तो मैंने इस टाइप का करवा दिया आपको। कोई अच्छा क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार रिपीट हुआ है। आरआरबी भुवनेश्वर कोलकाता टीसी परीक्षा 2003, आरआरबी भोपाल, ठीक है, क्लर्क परीक्षा 2003, आरआरबी कोलकाता एएसएम परीक्षा 2008, आरआरबी, मतलब
3 3 6 और 9 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको देखते हैं क्या लफड़ा है। ये है 2 ट्रेन, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मुझे। 2 ट्रेन जिनकी लंबाइयाँ, तो मैं ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन सेकंड लिख दूँ। लंबाई शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वेश्चन को। 132 मीटर, 108 मीटर, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चाल दे रखी है। 32 किलोमीटर प्रति घंटे पहली वाले की चाल है, दूसरे की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में चल रही हैं। जिस क्षण वे परस्पर मिलती हैं उस क्षण वे एक दूसरे को पार कर लेंगी 10 सेकंड में। दूसरा ऑप्शन 11 सेकंड में, तीसरा ऑप्शन 12 सेकंड में और चौथा ऑप्शन 13 सेकंड में। ये पूछ रहा है वो किस क्षण एक दूसरे को पार कर लेंगी। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया हुआ आपको। जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो तय की गई कुल दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योगफल होती है। यहाँ पे पूछ रहा है टाइम, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी 132 प्लस 108 बटे में चाल, दोनों ट्रेनें चलायमान है, सापेक्ष चाल लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ जाएंगी। 32 और 40 72 किलोमीटर पर आवर, और ये तुम्हारा मीटर में था, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो टाइम जो आएगा वो सेकंड में आ जाएगा। 18 चौका 72 और 4 पंजे 20, और ये हो गया तुम्हारा 232 240 बटे 20, 240 बटे 20, 0 से 0 12 सेकंड में। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो 9 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये ठीक है क्वेश्चन, और ये आया हुआ है 3 और 3 6 7 बार रिपीट हुआ है। एक ट्रेन रेलगाड़ी लोपतगामी, पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी, पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी, पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। 48 मिनट्स, 48 मिनट में पूरी करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए, तो वह उसी दूरी को 45 मिनट में पूरा करेगी। 45 मिनट में पूरा करेगी। ठीक है, उस ट्रेन की आरंभिक चाल किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन है 60 75 55 70, 60 75 55 70 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ जो अंडरलाइन की है, मैंने आपको बताया है कांस्टेंट, दूरी कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ d1 बराबर d2। ठीक है, बाकी दूसरी कंडीशन देखिए। एक ट्रेन P और Q दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरा करती है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। P और Q डिस्टेंस d किलोमीटर और 48 मिनट्स में पूरा करती है। ठीक है, किस चाल से करती है, तो चाल x किलोमीटर पर आवर मान लें हम स्टार्टिंग में। फिर दूसरी कंडीशन में वो कह के चल रहा है आपसे, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए, चाल बढ़ा दी, तो चाल हो जाएगी x + 5 किलोमीटर पर आवर। बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को, दूरी कितनी d किलोमीटर, उसी दूरी को 45 मिनट में पूरा कर लेती है।
ठीक है, ये डेटा उसने दिया हुआ है। अब बात आती है सॉल्यूशन की। तो समय चाल दूरी में मैंने आपको समझाया है कि चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय है, दूरी कांस्टेंट है, तो चाल और समय कैसे होते हैं, विलोमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे समय दिया हुआ उसने पहले और अब। समय पहले कितना है, पहले समय है 48 मिनट और अब समय है 45 मिनट। तो अनुपात निकाला मैंने यहाँ से, 3 से ये 16 बार कटेगा और 3 से ये 15 बार कटेगा। देखो अनुपात जो है, आप मिनट वालों का अनुपात निकालो, चाहे सेकंड्स वालों का अनुपात निकालो, चाहे घंटों का अनुपात निकालो, अनुपात यही रहेगा 16:15। क्यों? क्योंकि ये मिनट में है, आवर्स में बनाओगे तो 60 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो 60 से 60 कट जाएगा, तब भी यही अनुपात आएगा। अगर इसको सेकंड्स में बनाओगे तो 60 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, 60 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तब भी कट जाएगा। मतलब अनुपात सेम रहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसका अनुपात है, समय का। और हमें पता है चाल और समय विलोमानुपाती हैं, तो चाल का अनुपात हो जाएगा 15:16, ठीक है। अब यहाँ पे पहले चाल 15 थी, अब चाल 16 है, कितनी बढ़ी, आप बोलोगे 1 यूनिट बढ़ी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 15 की वैल्यू 75 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, और 16 की वैल्यू हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब पहले वाली चाल 75 है और अब की चाल 80 है, और पहली चाल आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे उस ट्रेन की पहली चाल होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ जी। एक क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपको समय चाल में भी समझा दिया है और यहाँ भी ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पुट हो सकता है। ये एक बार और रिपीट करता हूँ। एक रेलगाड़ी बिना रुके, एक रेलगाड़ी बिना रुके, एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी को, एक निश्चित दूरी को, बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटे, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है, औसत चाल से तय करती है। फिर आगे कह रहा है, लेकिन विराम के साथ, लेकिन विराम के साथ, इसका मतलब है रुक रुक कर, स्टॉपेज लेगी जगह जगह, लेकिन विराम के साथ, लेकिन विराम के साथ रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे है। रेलगाड़ी की चाल, लेकिन विराम के साथ रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 घंटे पर कितने मिनट रुकती है? तो ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? ऑप्शन है इसके मिनट में है 18, 15, 12 और 10। ये 2 बार रिपीट हुआ है। आरआरबी बेंगलोर गुड्स कार्ड 2003, आरआरसी मुंबई ग्रुप डी परीक्षा 2013, 2 बार आया ये क्वेश्चन। देखिए मैंने आप लोगों को पहले बताया है, एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी, ठीक है, इतनी चाल से तय करती है, लेकिन विराम के साथ रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी कांस्टेंट है, उसी दूरी को वो 2 बार तय कर रही है, ठीक है। जब दूरी कांस्टेंट है तो और कोई दूरी दे ही नहीं रखी है क्वेश्चन में, तो मैंने बताया आपको जब 2 दूरियां समान होती हैं और 2 चालें दे रखी होती हैं तो कुल दूरी उन चालों का एलसीएम मान सकते हैं। तो 72 और 90 का एलसीएम जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास में कुल दूरी। इस तरीके से कर सकते हो आप।
तो 72 और 90 का एलसीएम हो जाएगा, ये डायरेक्टली एलसीएम निकाल रहा हूँ मैं, 9 इंटू में ये 9 8 72 और ये 18 9 10 90, तो ये 8 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, 9 8 72 360। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गई 360। अब ध्यान देना, बिना रुके उसको समय कितना लगेगा, बिना रुके जो समय लगेगा वो लग जाएगा आपका, कुल दूरी 360 है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 घंटे। ठीक है, और रुक कर समय कितना लगेगा, या विराम के साथ समय, रुक कर मतलब क्या हो गया, ट्रेन रुक कर चलती है, विराम के साथ चलती है, तो विराम के साथ समय जो लगेगा, दूरी 360, चाल 72, 5 घंटे। क्लियर। तो एक बात बताओ मुझे, ट्रेन को 4 घंटे में पहुंचना था और वो पहुंची कितने में, 5 घंटे में। तो 5 घंटे में पहुंची है तो रुकी कितनी देर, आप बोलोगे 1 घंटे रुकी, 1 घंटे रुकी, टोटल 1 घंटे रुकी है और पहुंची 5 घंटे में है, तो प्रति घंटा रुकी, तो आप बोलोगे सर टोटल 5 घंटे पहुंचती है और 1 घंटा रुकती है, तो 1/5 घंटे रुकेगी। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे को 5 प्रति घंटा पूछ रहा है, वो एवरेज हमें नहीं पता कैसे कैसे रुकी है। ठीक है, प्रति घंटा पूछ रहा है तो 5 का भाग दे दूंगा, 1 घंटे के टुकड़े हो जाएंगे, तो ये घंटे में और मिनट में बनाऊंगा तो 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 मिनट। कितने मिनट, 12 मिनट। समय चाल दूरी की जो वीडियो है उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने पूरा समझाया है। एक ट्रिकी अप्रोच भी चलती है कि प्रति घंटा रुकी समय, प्रति घंटा रुकने का समय, ये होता है चालों का अंतर बटे में बिना रुके चाल। इससे भी कर सकते हो आप, इसको डायरेक्ट अप्रोच लग जाती है ये। तो चालों का अंतर, यहाँ पे चाल कितनी है 90 और 72, तो अंतर हो गया 18, और बिना रुके चाल कितनी है 90, तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90, 1/5 घंटे, और इसका मतलब है 12 मिनट। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। आप ये वाली ट्रिक भी इसमें लगा सकते हो अगर ये याद रहती है, और नहीं रहती है तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, बोले ये इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि दूरी समान है तो चाल और समय विलोमानुपाती हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, चाल का अनुपात दिया हुआ है कितना है 90 और 72। ठीक है, 18 पंजे 90, 18 चौका 72, तो समय का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 4:5। कितना रुकी, 1 घंटे, कितने पर, 5 पर, तो ये हो जाएगा 1/5 घंटे, इसका मतलब 12 मिनट। ऐसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, जैसा तुम्हें सूटेबल लगे, जो तरीका तुम्हारे माइंड में सेट हो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये था आज के लिए ट्रेन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।